परसेंटेज प्लस के 16 क्वेश्चनों के साथ हमारे परसेंटेज प्लस के टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम थर्ड टाइप के क्वेश्चन करेंगे, वो है सक्सेसिव। तो एक सक्सेसिव तो हम डिस्काउंट के पोर्शन में भी पढ़ने वाले हैं। आप यहाँ सक्सेसिव का बेसिक पार्ट मान लीजिए इसको। तो 17वां क्वेश्चन है कि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी और अगले वर्ष 15% कम हो गई। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी, हमें ये बतानी है। तो मान लेते हैं कि 2 वर्ष पहले अगर x थी तो अगले वर्ष 30% बढ़ी, यानी 130/100 हो जाएगी। ठीक है, गुणे, और उसके अगले वर्ष 15% कम हो गई, यानी 100 - 15 85/100। ठीक है, बस यही चीज़ आपको सीखनी थी। और वर्तमान में कितनी है, 11,050। अब इसी को सिंप्लीफाई करके हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 85 से भाग देंगे तो 85 एकम 85, यहाँ कितना बचेगा 25, तो 255 आएगा। अब 85 गुणे 5 करेंगे तो 400 के समथिंग बनेगा, यानी 85 गुणे 3 करना होगा। तो 5 3 15 की 1, 24 और 1 25। ठीक है, तो ये 3 बार जाएगा और एक जीरो और। तो ये 85 से कैंसिल आउट करने पर 130 बनेगा। 130 से 130 कैंसिल आउट हो गया। 100 गुणे 100 यानी 10,000, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 10,000। ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 के 6 मार्च 2020 की फर्स्ट शिफ्ट को। परसेंटेज प्लस का 18वां क्वेश्चन। एक स्कूल में 4% छात्र वार्षिक परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुए। कुल उपस्थित छात्रों में से 10% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके। शेष छात्रों में से 50% ने रिटेंशन अंक प्राप्त किए और 432 छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन उन्हें रिटेंशन अंक नहीं मिल सके। स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, हमें यह बताना है। तो हम मान लेते हैं कि छात्रों की कुल संख्या x है। तो 4% क्या हुए, एब्सेंट थे, तो 96% प्रेजेंट हुए। अब जो प्रेजेंट हुए उसमें से 10% फेल हो गए, तो 90% पास हुए। अब जो पास हुए उसमें से 50% ने क्या किया, रिटेंशन अंक प्राप्त किए, तो 50 ने प्राप्त नहीं किए रिटेंशन अंक, और यही किसके इक्वल है, 432 के। बस आपको इसी को सीखना है। ये चीज़ सीख गए तो फिर ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 432 4 से कैंसिल आउट हो रहा है और 96 भी। तो या तो आप 8 से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि 8 से भी कैंसिल आउट होगा। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और 8 पंच 40, 8 चौको 32। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 नारे 54, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये 50, 50 से 50 कैंसिल आउट हो गया, एक जीरो से एक जीरो। तो 100 गुणे 10 यानी 1000, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1000। यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या थे, 1000 थे, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। तो ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 के 6 मार्च 2020 की सेकंड शिफ्ट को। परसेंटेज प्लस का 19वां क्वेश्चन। वसीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया है और उसका वेतन प्रति घंटे 20% तक बढ़ गया। उसकी दैनिक आय कितनी प्रतिशत तक बढ़ गई, हमें ये बताना है। तो सक्सेसिव का फॉर्मूला लगेगा। अगर x% पहले वृद्धि होती है और फिर y% बाद में, तो x% प्लस y% प्लस x इंटू y% डिवाइड बाई 100, ये होता है सक्सेसिव का फॉर्मूला। ठीक है, तो उसने कहा कि 15% कार्य समय बढ़ा और वेतन 20% बढ़ा, प्लस 15 गुणे 20 डिवाइड बाई 100%। इसी को सिंप्लीफाई करना है, तो 20 पंचे 100, 5 दिया 15, 15 और 20 35 और 3 38, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टीयर 2 2018 के 13 सितंबर 2019 की शिफ्ट को। परसेंटेज प्लस का 20वां क्वेश्चन। जब किसी वस्तु के मूल्य को 25% कम कर दिया गया तो उसकी बिक्री x% बढ़ गई। यदि बिक्री आय में 20% की वृद्धि होती है तो x का मान क्या होगा, हमें ये बताना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने प्राइस और एक्सपेंडिचर में भी किया। आप उस कंसेप्ट से भी इसको सॉल्व कर सकते हो या फिर सक्सेसिव से भी। तो हम सक्सेसिव का यूज करेंगे। तो उसने कहा कि प्राइस 25% कम हुआ और जो सेल थी वो x% बढ़ गई, माइनस 25 गुणे x डिवाइड बाई 100। ये परसेंट वृद्धि किसके इक्वल है, 20% के। बस इसी को सिंप्लीफाई करके हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 20 और 25 हो जाएगा 45, यहाँ 25 चौको 100 होता है, तो ये वैल्यू आएगी 3x डिवाइड बाई 4%। ठीक है, ये 45% के बराबर हो जाएगा। 15 दिए 45 होता है और 15 चौको 60, तो x% की वैल्यू आ जाएगी 60%। तो x की वैल्यू हो जाएगी 60, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टीयर 2 2018 के 11 सितंबर 2019 की शिफ्ट को।
परसेंटेज प्लस का 21वां क्वेश्चन। किसी संख्या को पहले 16% और फिर से 14% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या को 30% घटाया जाता है। मूल संख्या में हुई वृद्धि या गिरावट का शुद्ध प्रतिशत क्या है, हमें यह बताना है पूर्णांक में। तो उसने कहा कि पहले हमने 16% बढ़ाया, फिर 14% बढ़ाया और फिर 30% कम कर दिया। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। 116 गुणे 114 करेंगे तो 6 चौको 24 की 2, 4 और 2 6, 4 गुणे 6 1 1 गुणे गुणे 6 1 1। तो ये वैल्यू हो गई 4 2 2 3 1। अब 7 का और गुणा करना है तो 7 चौको 28 की 2, 7 दूनी 14 और 2 16 की 1, 14 15 की 1, 21 22 की 2, 7 और 2 9। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 92,568। और नीचे क्या है, 5 जीरो है यानी 1 लाख। ठीक है, तो अगर 1 लाख ओल्ड होगी तो 92,568 हो गई न्यू, यानी कमी हो रही है। तो ना बी ऑप्शन हो सकता है और ना डी ऑप्शन, या तो ए ऑप्शन होगा या फिर सी ऑप्शन होगा। परसेंटेज में कमी बतानी है। वैसे कमी कितनी है, 1 लाख में से अगर हम माइनस करें 92,568 को तो ये वैल्यू आएगी 7,432, यानी 7,432 की कमी हो रही है। कितने से, 1 लाख से। ठीक है, गुणे 100% कर दिया तो ये प्रतिशत कमी आ गई। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए तो आंसर आ जाएगा 7.432%, यानी ऑप्शन सी। वैसे अगर आपका जब 7 आ गया था तो ऑप्शन सी हो जाना चाहिए था एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टियर 2 2018 के 11 सितंबर 2019 की शिफ्ट को।